आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन देखेंगे। इट इज़ अ विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिक यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स थ्रू हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। ये मंथली होने वाली ये पर वजाइनल ब्लीडिंग है जो फीमेल में 11 से 15 साल के दरमियान या 13 ईयर्स में अपीयर होती है। ये प्यूबर्टी की एक साइन है जिसमें पर वजाइनल ब्लीडिंग मंथली या साइक्लिकल ब्लीडिंग होती है। ये यूट्राइन ब्लीडिंग होती है जो एंडोमेट्रियम के शेड ऑफ होने की वजह से होती है और ये एंडोमेट्रियम का शेड ऑफ हार्मोन के असर से होता है जिसे हम ओवरियन हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्शन की वजह से ओवरी पे इसका एक्शन होता है, फिर वहाँ से ये रिलीज होता है। तो इट इज़ अ साइक्लिक ब्लीडिंग ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम विद द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। इसकी कंडीशन फुलफिल होने के लिए कुछ कंडीशन है जिसमें नंबर 1 है एक्सिस मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो है ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। हाइपोथैलेमस का जो एक्शन है वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, फिर पिट्यूटरी ओवरीज को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसलिए इस एक्सिस का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है एंडोमेट्रियम शुड बी रिस्पॉन्सिव टू ओवरियन हार्मोन्स। ओवरियन हार्मोन्स जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है इसका असर एंडोमेट्रियम पे होना चाहिए या वो रिस्पॉन्स लेना चाहिए। और मेंस्ट्रुअल ब्लड जिस ट्रैक से हो रहा है एस्केप आउट वो ट्रैक इंटैक्ट होना चाहिए या पैटर्न होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सम फैक्ट्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन जिसमें नंबर 1 है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स बिटवीन 11 to 15 ईयर्स एंड मीन है उसका 13 ईयर्स। फर्स्ट टाइम जो फीमेल में मेंसेस आती हैं उसको हम मीनार्की कहते हैं। ये मीनार्की 11 से 15 साल में होती है और उसका मीन है 13 ईयर्स। ज़्यादातर लोगों में 13 ईयर्स में होती है। Once menstruation start, it continues cyclically at an interval of 21 to 35 days. और एक दफ़े जब साइकिल शुरू हो जाता है तो नॉर्मली 21 दिन के इंटरवल से या किसी फीमेल में 35 डेज़ के इंटरवल से ये ब्लीडिंग होती है। 21 दिन का इंटरवल या 35 का इंटरवल ये नॉर्मल है, लेकिन एवरेज या मीन जो इसका आता है वो 28 डेज़ है। किसी फीमेल में हर 21 दिन पे अगर उसको एमसी आ रही है तो ये उसके लिए नॉर्मल है। किसी फीमेल में 35 डेज़ पे हर महीने में आ रही है तो वो उसके लिए नॉर्मल है। और ये जब मेनोपॉज सेटअप हो जाता है दैट इज़ अप टू 45 ईयर्स टू 50 ईयर्स ये सीज हो जाता है, बंद हो जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ अबाउट 4 to 5 डेज़। ये इसका ड्यूरेशन या कब तक रहता है ये 4 से 5 दिन। अमाउंट ऑफ ब्लड इसमें 20 to 80 ml तक की जा सकता है, एवरेज 35 ml है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस जो टोटल होता है उसका 75% पहले 2 दिन में ही हो जाता है। यानी पहले 2 दिन में 75% ब्लड लॉस हो जाता है, उसके बाद में 30-40% बाद के 2 दिन में या 3 दिन में होता है। अब ये देखेंगे मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज जो है उसमें उसका कंटेंट क्या होता है। तो उसमें होता है डार्क अल्टर्ड ब्लड, म्यूकस,
वजाइनल एपिथेलियम, फ्रेगमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, प्रोस्टाग्लैंडिन, एंजाइम एंड बैक्टीरिया। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है ओवरियन साइकिल एंड सेकंड है एंडोमेट्रियल साइकिल। तो पहला हम देखेंगे ओवरियन साइकिल। इट इज़ ए साइक्लिक चेंजेस इन द वुमेन बॉडी गोइंग थ्रू द मेंस्ट्रुएशन। इस साइकिल में 4 फेज आते हैं, जिसमें नंबर 1 है फॉलिकुलर फेज, सेकंड है ओवुलेशन, थर्ड है ल्यूटियल फेज एंड लास्ट है मेंस्ट्रुएशन। अब नंबर 1 देखेंगे फॉलिकुलर फेज। इट बिगिंस व्हेन एस्ट्रोजन लेवल आर लो। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो ये शुरू होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच के रिलीज होने के बाद होता है। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहलाती हैं। ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। फॉलिकल जब 2 to 5 mm के हो जाते हैं उस वक्त हार्मोन के ज़ेर असर होते हैं। उससे पहले तक फॉलिकल पे हार्मोन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। जब वो 2 से 5 mm साइज़ के हो जाते हैं तो फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसकी ग्रोथ के जिम्मेदार होते हैं। ओवम के अतराफ के सेल्स की साइज़ बढ़ जाती है और ये एस्ट्रोजन को रिलीज़ करते हैं, जिसके नतीजे में यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है। नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीज 3 से 4 दिन तक होते रहता है। 5 से 7 दिन में एक फॉलिकल डोमिनेंट हो जाता है और फिर वो फर्दर मैचुरेशन में जाता है, या उस फॉलिकल की ग्रोथ होती है वो अंडर फर्दर मैचुरेशन में होता है या उसका और मैचुरेशन बढ़ता है। जब फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ग्राफियन फॉलिकल का डायमीटर 20 mm तक हो जाता है तो फॉलिकल रप्चर होते हैं और ओवा को रिलीज़ करते हैं, और यही है ओवुलेशन। ओवा रिलीज़ होने के बाद ट्यूबल फेब्रिया के ज़रिए कैच होता है और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। फॉलिकल के रप्चर होने की वजह नंबर 1 एलएच का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उसे बोलते हैं एलएच सर्ग, और सेकंड है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल का बढ़ना। इसके अलावा एक फैक्टर है स्ट्रेचिंग फैक्टर, जिसमें इंट्राफॉलिकुलर प्रेशर बढ़ जाता है और वो 10 से 15 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज। ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर होते हैं वो कॉर्पस लुटियम में बदल जाते हैं, जो येलो कलर का होता है। इसकी लाइफ साइकिल को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है: प्रोलिफरेशन, वेस्कुलराइजेशन, मैचुरेशन एंड रिग्रेशन। ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन है उसको ये सीक्रेट करते हैं। ये ल्यूटियल फेज के दौरान एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करते हैं।
कॉर्पस लुटियम ईस्ट्रोजन के अलावा इनहिबिन और रिलैक्सिन को भी सीक्रेट करती हैं। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन फर्टिलाइज्ड ओवम की ग्रोथ को मेंटेन करती हैं जब तक ये फंक्शन प्लासेंटा से शुरू ना हो जाए। ओवुलेशन के बाद ओवम जब ट्यूब में जाता है, वहाँ पर अगर वहाँ उसको फर्टिलाइजेशन हो जाए तो कॉर्पस लुटियम रिग्रेशन ना होते हुए उसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, और जब प्लासेंटा डेवलप हो जाता है उस वक्त प्लासेंटा में ये फंक्शन शुरू हो जाता है, तो कॉर्पस लुटियम का रिग्रेशन होता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो कॉर्पस लुटियम का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुएशन। कॉर्पस लुटियम के डिजेनरेशन की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, जिसके नतीजे में यूट्राइन लाइनिंग डिटैच होती है, सेपरेट होती है या शेड ऑफ होती है और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। ये 3 से 7 दिन तक रहता है। मेंस्ट्रुएशन में फर्टिलाइज्ड ओवम, ब्लड टिश्यू, प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम, फ्रेगमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, बैक्टीरिया वगैरह डिस्चार्ज होती हैं। ह्यूमन हार्मोन्स इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो हम ये देखेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ से होता है और उसका फंक्शन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। उसका फंक्शन है स्टिमुलेट फॉलिकुलर ग्रोथ। सेकंड है स्टिमुलेट एस्ट्रोजन सिक्रीशन फ्रॉम डेवलपिंग फॉलिकल। डेवलपिंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन सेकंड हार्मोन है, सिक्रीट होता है ओवरी से। ये भी डेवलपिंग फॉलिकल से सिक्रीट होता है। इसका फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम। सेकंड है स्टिमुलेट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीशन। थर्ड है इनहिबिट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। इसका फंक्शन है सर्ग, इसका ज़्यादा मिकदार में सिक्रेट होना ओवुलेशन का सबब बनता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लुटियम एंड थर्ड है स्टिमुलेट्स प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। ये ओवरीज में जब कॉर्पस लुटियम बन जाता है वहाँ से सिक्रेट होता है। इसका फंक्शन है थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंड इनहिबिशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।